हेलो एवरीवन। तो आज 5th डे है मेरी SBIPO मेंस प्रिपरेशन का और आज के दिन की शुरुआत होती है दिसंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स से, जो कि बैंकिंग के करंट अफेयर्स थे। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया है कि मैंने पिछले 3 हफ्तों के करंट अफेयर्स पहले ही कर लिए थे बैंकिंग के लिए, तो मैंने उन 3 हफ्तों को भी रिवाइज़ किया और इसे करने में मुझे 2 घंटे के आसपास का टाइम लगा। और इसके बाद मैंने इसका मॉक टेस्ट बुक से दिया, क्योंकि टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ यूज़ करती हूँ मैं। और इसमें एक करंट अफेयर 2025 करके सीरीज़ है, 2024 के लिए भी होती है। मतलब आप करंट अफेयर्स 2025 सर्च कीजिए तो आपको स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज़ मिल जाएगी। उसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब तरह के करंट अफेयर मिल जाएंगे आपको। उससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो पर मॉक नहीं देते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि मैं कोई और प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उस टाइम मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि टेक्स्ट बुक का मॉक यूज़ करूँ, तो उसके बाद मैंने उसे यूज़ किया और उसके क्वेश्चंस का लेवल और उनकी जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन होती है मॉक्स के लिए, तो मुझे वो भी ठीक लगी। क्योंकि मैंने अभी तक 6 प्री के एग्ज़ाम दिए हैं और इस साल के जो 6 एग्ज़ाम थे प्री के, वो सारे एग्ज़ाम मेरे क्लियर थे। तो वो एग्ज़ाम उनके मॉक भी मैंने टेक्स्ट बुक से ही लगाए। और टेक्स्ट बुक के मॉक्स में जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन होती है, तो उन एग्ज़ाम्स में भी उसी के आसपास कट ऑफ रही। 3-4 नंबर का फ़र्क था, बट ऑलमोस्ट आसपास ही थी। तो अगर आप में से भी किसी के पास टेक्स्ट बुक का पास है तो आप करंट अफेयर्स 2025 सर्च कीजिए और टेस्ट सीरीज़ यूज़ कीजिए, आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद मैंने जो मॉक लगाया था तो उसमें 10 क्वेश्चंस थे और मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 6 क्वेश्चन सही रहे और 3 गलत हो गए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस वाली टेस्ट सीरीज़ में। तो मैंने 6 क्वेश्चन किए थे और मेरे 6 ही मार्क्स बने। तो इसमें एक FDI वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर सिंगापुर था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर सिंगापुर था और ये मेरा सही था। और तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें आंसर कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप रिकॉल कर पाते हैं चीज़ों को जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उसके बाद एक विंडफॉल टैक्स वाला क्वेश्चन था और अगर आप एनालिसिस देखें तो मेरा 28th रैंक था 614 में से। और एक्यूरेसी कम रही इस बार, नहीं तो नॉर्मली मेरी एक्यूरेसी 80 के आसपास रहती है। तो मैं थोड़ा सा और रिवाइज़ करूँगी। और वैसे भी आपको 2 प्लेटफॉर्म फॉलो करने पड़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए। आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ न्यूज़ तो छूट ही जाती हैं। और इसके बाद थोड़े से ब्रेक के बाद मैंने वो कैब की, वही सेम 80 to 85 वर्ड्स किए और पहले वाले वर्ड्स भी रिवाइज़ किए, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था घर पे और उसके बाद मैं सिर्फ क्वांट का सेक्शनल ही लगा पाई। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।